आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे लूप्स के जरिए। तो आज हम लोग फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल यूज़ करके हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने हेडर फाइल्स दो ले लिया, एक iostream.h और conio.h। इसके बाद हम लोग void main लिख लेते हैं। देन हम लोग clr scr प्रीवियस आउटपुट को हटाने के लिए क्लियर स्क्रीन। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को वाइल लूप से बनाना चाहते हैं तो वाइल लूप को यूज़ करने से पहले जो भी हम लोग काउंटिंग करने के लिए लूप कितनी बार रन कर रहा, तो इसके लिए काउंटर इनिशियलाइज करेंगे। और वो मान लीजिए हम लोगों ने आई ले लिया और आई का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बोल रहा है हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो हम लोग आई का वैल्यू को चेक करते चले जाएंगे और आई को इंक्रीज भी करेंगे कि ये 10 के जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक हम उस लूप को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो वाइल के साथ हम लोग यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं, जब तक यहाँ लिखा हुआ कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता रहेगा हमारा ये लूप कंटिन्यूस चलेगा। जैसे कि मैंने अभी लिखा है आई लेस देन इक्वल्स टू 10, अभी आई का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा और वाइल के साथ जो बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों को सी आउट करके हेलो वर्ल्ड लिखना है, न्यू लाइन में लिखना है, इसलिए हम लोग /n यूज़ कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। और i का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ इंक्रीमेंट अगर नहीं करते हैं तो i का वैल्यू हमेशा के लिए 1 ही रहेगा और हम लोगों का लूप बार बार कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बार बार चलता रहेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, i का वैल्यू को एक एक करके बढ़ाने के लिए i++ लिखेंगे। ये प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, जो दिए गए वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाइल लूप को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग गेट ch लिखेंगे और उसके बाद ब्रेसेस को बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। रन करने के लिए Ctrl+F9 हम लोग प्रेस करेंगे और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो जब कभी भी हम लोग को एक ही काम को बार बार करना है तो वाइल लूप, फोर लूप और डू वाइल यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग सेम प्रोग्राम को फोर लूप के जरिए बना के देखेंगे। अगर इसी प्रोग्राम को हम लोगों को अगर फोर लूप से बनाना होता तो यहाँ जो इनिशियलाइजेशन का काम हम लोगों ने किया था वो हम लोग फोर लूप में डायरेक्टली कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह हम लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। जैसे इंक्रीमेंट को बॉडी के अंदर लिखे थे और इनिशियलाइजेशन का काम हमारा पहले हुआ था वाइल लूप में, ये काम हम लोग डायरेक्टली फोर लूप के साथ ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आई को इनिशियलाइज करना है तो आई इंटेंट आई लिख दिया और आई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया 1 से। देन इसके बाद आई का दूसरा फोर लूप का जो दूसरा पैरामीटर हमें पास करना होता है वो होता है हमारा कंडीशन। तो यहाँ एक कंडीशन लिखा हमने आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और देन हम इंक्रीमेंट का काम सेम लाइन में ही कर देंगे i++। तो ये थोड़ा हमारा आसान होता है कि एक ही जगह हम लोगों को सारे स्टेटमेंट लिखने होते, इधर उधर अलग अलग जगह नहीं लिखना पड़ता। इसलिए बहुत सारे लोग फोर लूप को भी पसंद करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सी आउट करते हैं /n न्यू लाइन के लिए और हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिख दिया और इस तरीके से हम लोग अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि सेम आउटपुट हम लोगों को मिला है। फोर लूप और वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप कहने का ये एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होता है, देन फोर लूप और वाइल लूप के बॉडी का पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए चूँकि हमारा कंडीशन पहले ही टेस्ट होता है तब एंट्री होता है, इसलिए फोर लूप और वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। और चलिए इसी प्रोग्राम को हम लोग डू वाइल से बना के देखते हैं। डू वाइल वाइल के जैसा ही है। यहाँ पर भी हमारा इनिशियलाइजेशन का काम जो है वो हम लोग पहले कर। अब हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू हम लोग 1 रख लिए, इसमें भी हम लोग बाहर इनिशियलाइज करने का काम करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डू
अब इसके बाद हम लोगों ने सी आउट लिखा और जैसा पिछली बार लिखा था /n के साथ हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद यहाँ चूँकि हम लोगों को इंक्रीमेंट करना होगा तो i++ हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद जाके हम लोग यहाँ पर वाइल लिखते हैं और कंडीशन टेस्ट करते हैं i <= 10। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डू वाइल लूप में एक बार हमारा लूप रन करता है। ये एग्जिट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो कंडीशन टेस्ट होने का काम होता है वो बॉटम में होता है। तो ये एग्जिट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और इस तरीके से हम लोग सेम प्रोग्राम को डू वाइल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ हमारा और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग वाइल के साथ कंडीशन कंप्लीट होगा हम लोगों को सेमीकोलन लिखना पड़ता है और फिर से इसको हम लोग रन कराते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड हमारा 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े एक ही काम को बार बार करना, तो हम लोग 3 तरह के लूप C++ में यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारा वाइल, फॉर और डू वाइल।